सुबह हो चुकी थी। बस अब रिपोर्ट आने का इंतजार था। का दिन बड़ी धीमे धीमे बीत रहा था। तकरीबन 2 घंटे के इंतजार के बाद फाइनल रिपोर्ट आ गई। रिपोर्ट देखकर राज खुशी से झूम उठा, क्योंकि रिपोर्ट के मुताबिक अब दोनों ही बातें साबित हो चुकी थी। यह कि शनाया के बच्चे का बाप राज नहीं है, और दूसरी यह कि उस बच्चे का राहुल है। रिपोर्ट मिलते ही राज ने सबसे पहले शहर के सबसे बड़े मीडिया हाउस को कांटेक्ट किया और यह खबर उनके सुपुर्द कर दी। यह बहुत बड़ी खबर थी, क्योंकि शहर के इतने जाने माने बिजनेसमैन पर एक तो इतना संगीन इल्जाम लगाया गया था कि उन्होंने अपनी बीवी को धोखा दिया। अब दूसरी बड़ी खबर निकल के सामने आ रही थी कि राज के ही साथ धोखा हो रहा था। उन्हें किसी और का बच्चा थमाया जा रहा था। मीडिया ने इस खबर को जंगल की आग की तरह फैला दिया। 1-1.5 घंटे के अंदर ही यह खबर न्यूज में शामिल हो चुके थे। हर कोई सिर्फ और इसी के बारे में बात कर रहा था। शनाया को अभी इसके बारे में पता नहीं था, क्योंकि वह स्पा के लिए गई हुई थी। जब वह बाहर निकली तो बाहर बैठी हुई थी। लड़की ने सनाया को बहुत घूर कर देखा। सनाया को यह बहुत अजीब लगा, पर उसने कोई रिएक्ट नहीं किया। सनाया बिल पेमेंट कर ही रही थी कि तभी उसका ध्यान बाजू में लगी हुई टीवी स्क्रीन पर गया, जिस पर राहुल, राज और सोहाना तीनों की पिक्चर एक दूसरे के आजू बाजू लगी हुई थी। और न्यूज में बार बार यही बताया जा रहा था कि किस तरह से शनाया शहर के इतने बड़े बिजनेसमैन राज शेखावत को धोखा देने की कोशिश कर रही थी। इस न्यूज को देखकर सोहाना ने घबराकर राहुल को फोन किया और उससे कहा, राहुल, तुमने कहा था कि तुम इस सब में मेरी मदद करोगे, तुम इस तरह से मुझे धोखा नहीं दे सकते। तो राहुल ने बात को काटते हुए कहा, कैसा वादा? कौन सा वादा? देखो ना, तो तुम मुझसे प्यार करती हो ना मैं तुमसे। हमने जो किया वह सिर्फ महज जिस्मानी संबंध थे और सिर्फ एक दूसरे के साथ एंजॉयमेंट था, उससे ज्यादा कुछ नहीं। इसलिए ना तो तुम मेरे गले पड़ो और ना ही मुझसे किसी भी तरीके का रिश्ता बनाने की कोशिश करो। मैं तुम्हें पहले ही कह चुका हूं, मैं किसी भी तरीके के रिश्ते के लिए तैयार नहीं हूं, और यह बात मैंने तुम्हें साफ शब्दों में पहले ही मना भी कर दी थी। तुम राज को पाना चाहती थी, उसके लिए मैंने तुम्हारा इतना साथ दे दिया कि मैंने इतने समय से किसी को कुछ नहीं कहा, पर अब इस सब से मेरा नुकसान हो रहा है। राज ने मुझे साफ कह दिया है कि अगर मैंने उसे सच नहीं बताया तो वह मेरा बिजनेस चौपट कर देगा, और तुम अच्छे से जानती हो कि वो ऐसा कर सकता है। शनाया को यह पता चल चुका था कि राज और सोहाना सब कुछ जानते हैं, इसलिए उसे समझने में देर भी नहीं लगी कि आखिर पिछले दिनों चल क्या रहा था। कुछ सोचकर शनाया भागकर घर पहुंची। वह जैसे ही ग्रीन हाउस विला पहुंची, उसने सबसे पहले संविता को अपना सामान पैक करने के लिए कहा। उसने तय कर लिया था कि वह फौरन यह घर छोड़कर निकल जाएगी। उसने ग्रीन हाउस विला पहुंचते ही अपना सामान जल्दी जल्दी बांधा और अपने ड्राइवर को सारा का सारा सामान गाड़ी में लोड करने के लिए कहा। सनाया ग्रीन हाउस विला छोड़कर जाने ही वाली थी कि तभी अचानक से राज और सुहाना घर के अंदर आ गए। राज ने को शनाया की ऐसी हालत देखकर बहुत हंसी आ रही थी। उसने मुस्कुराते हुए उसकी ओर देखा और कहा, क्या हुआ सनाया, तुम तो मेरे बच्चे की मां बनने वाली थी, फिर तुम कहां भाग कर जा रहे हो? मुझे तो लगा था अब हमारी शादी होगी, हम खुशी खुशी साथ रहेंगे। सनाया ने हकलाते हुए कहा, सॉरी राज, मैं बस तुम्हें पाना चाहती थी, मैंने इसलिए यह सब कुछ किया। राज अभी आगे कुछ कहता, इसके पहले ही मिसेस शेखावत आ गई और उन्होंने खींचकर एक जोरदार तमाचा सनाया के मुंह पर मारा और कहा, मैंने तुझे अपनी बेटी माना, तुझ पर इतना भरोसा किया, उसके बाद भी तूने मेरे साथ यह सब किया। तुझे ऐसा नहीं लगा था कि तुम मुझसे झूठ बोल रही है? तुझे मुझसे झूठ बोलते हुए शर्म नहीं आई? तो किसका पाप मेरे सर पर डालने की कोशिश कर रही थी? और मैं पागल दादी दादी चिल्ला रही थी। हे भगवान, मेरी मत मारी गई थी। सोहाना के साथ नफरत में शायद मैं यह भूल गई कि किसे प्यार करना चाहिए और कैसे नहीं। मिसेस शेखावत अभी बात कर ही रही थी कि तभी राज ने मिसेस शेखावत की ओर देखकर कहा, मां, मुझे अच्छा लगा कि आज आपको आपकी गलती का एहसास हो गया, पर यह आपकी पहली और आखिरी गलती नहीं है।
इसके पहले भी आप बहुत सी गलतियां कर चुकी है। मिसेस शेखावत, मैंने क्या गलती की, मैंने क्या किया है? राजमां बनने की कोशिश मत कीजिए। मैं अच्छे से जानता हूं कि सुहाना की गाड़ी का एक्सीडेंट आपने ही कराने की कोशिश की थी। वह तो किस्मत या बदकिस्मत जो भी कहो, उस दिन गाड़ी में मैं भी मौजूद था, वरना आपका प्लान तो सुहाना को मारने का था। आपको क्या लगता है मेरी घर के ऊपर नजर नहीं है? मैं सब कुछ जानता हूं। जो ड्राइवर से आपने ब्रेक फेल करवाए थे, उसने मुझे सब कुछ बता दिया था, और इस बात के सबूत मेरे पास बहुत समय से हैं। बस आप मेरी मां हैं, इसलिए मैं आपको सजा नहीं दे सकता। यह कहकर राज ने सुहाना की ओर देखा और कहा, आप सुहाना की गुनाहगार है। अगर सुहाना चाहे तो आपके ऊपर केस कर सकती है, और मैं उसे नहीं रोकूंगा। राज का यह कहना था कि मिसेस ने हकलाते हुए कहा, नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। सुहाना मुझ पर कैसे केस कर सकती हैं? राज कर तो सकती है, और करना ना करना उसकी मर्जी है। इन दोनों की बात सुनकर सुहाना ने कहा, मुझे आप पर कोई केस नहीं करना है। मैं आप पर कोई केस करना ही नहीं चाहती, ना कभी चाहती थी। सुहाना की बात काटते हुए राज ने कहा, ठीक है, सुहाना को आप पर कोई केस नहीं करना है, पर मैं आज आपसे अपने सारे रिश्ते तोड़ता हूं। मुझे यकीन नहीं होता कि बदले की आग में आप इस हद तक नीचे गिर सकती थी। कावेरी ने मॉल में सुहाना के साथ जबरदस्ती लड़ाई करने की कोशिश की थी। मेरे पास उसके भी सबूत है। सनाया ने उस दिन कॉफी अपने ऊपर खुद गिराई थी। मेरे पास उसका भी सबूत है। आप सबको क्या लगता है मुझे कुछ नहीं पता? ऐसा नहीं है। मैं सब कुछ जानता हूं। मैंने हर एक चीज के पुख्ता सबूत अपने पास इकट्ठे कर रखे हैं। और तो और मैंने ग्रीन हाउस, विला, शेखावत हाउस, हर जगह पर सीसीटीवी कैमरा लगवा दिए थे, और सभी के रिकॉर्डिंग मेरे पास मौजूद है। राज ने मिसेस शेखावत से अपने सारे रिश्ते तोड़ लिए थे। शनाया अपना सा मुंह लेकर जा चुकी थी। अब इनके रास्ते में कोई भी रोड़ा नहीं बचा था। अब ऐसा कोई भी इंसान नहीं था जो इनको एक होने से रोक सके। विक्रांत भी दोनों की शादी कराने की जल्दबाजी में था, क्योंकि सच बात तो यही थी कि दोनों फिलहाल बिना शादी के एक साथ रह रहे थे। इसीलिए विक्रांत के कहने पर राज और सुहाना ने तय किया था कि दोनों जल्दी ही शादी कर लेंगे। समय अपनी रफ्तार से चल रहा था। देखते ही देखते शादी का दिन भी करीब आ गया। पिछली बार राज ने यूं ही कोर्ट में जाकर बस शादी कर ली थी, पर उस शादी को महसूस नहीं किया था, ना ही शादी के उन 7 वचनों को सुना था, समझा था, और निभाया तो कभी था ही नहीं। पर इस बार राज चाहता था कि उसकी शादी खुशी खुशी सबके बीच पूरे रस्मों रिवाज के साथ, पूरे तामझाम के साथ हो। इसलिए ग्रीन हाउस विला को दुल्हन की तरह सजाया गया था। सारे शहर को इनविटेशन दिए गए थे। हर किसी को शादी में बुलाया गया था। हर कोई इनके प्यार के साक्षी बनने के लिए इस शादी में इनवाइटेड था। कल से सारी रस्में शुरू होने वाली थी, इसलिए आज से सुहाना सारस्वत हाउस में रहने वाली थी। ग्रीन हाउस विला से जाने से पहले सुहाना ने राज के सामने एक शर्त रख दी। सुहाना ने कहा, सुहाना के लिए इस शादी में सबसे बड़ी खुशी यही होगी कि पूरा का पूरा शेखावत परिवार आकर उसे आशीर्वाद दें और उसे अपनी बहू के रूप में स्वीकार करें। सुहाना ने पिछले सालों में बहुत कोशिश की थी इस परिवार का हिस्सा बनने की, और कभी नहीं बन पाई। यह आखिरी कोशिश वह करना चाहती थी। यह कहकर सुहाना सारस्वत हाउस के लिए निकल गई। राज सुहाना की कही हुई हर बात को पूरा करना चाहता था, इसलिए वह भी शेखावत हाउस गया और उसने वहां जाकर सभी से अपनी शादी में आने के लिए रिक्वेस्ट की। वहां पर भी ऐसा लग रहा था जैसे सब इस पल का इंतजार कर रहे थे। मिसेस शेखावत रोते हुए राज के गले लग गई और कहा, बेटा मुझे माफ कर दे, अपनी नफरत ने वाकई में अंधी हो गई थी।
मुझे समझ में नहीं आया मैं क्या कर रही थी। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे तूने अपनी पसंद से शादी करके मुझे धोखा दिया है। और वाकई में हमें तो लड़की से मतलब होना चाहिए था, उसके खानदान परिवार या उसके रुतबे से नहीं। इतने अच्छे रोते हुए वाली लड़की ने देखना हमारे साथ क्या किया। राजमा, मैं पुरानी कोई भी बात याद नहीं करना चाहता और ना ही उसके बारे में कोई डिस्कशन करना चाहता हूं। मैं बस यह कहना चाहता हूं कि मैं और सुहाना दोनों चाहते हैं कि आप हमारी शादी में शामिल हो और हमें आशीर्वाद दें। यह कहकर राज वहां से चला गया। राज अगली सुबह सोकर भी नहीं उठा था कि तभी सारा के सारा शेखावत हाउस ग्रीन हाउस विला पहुंच चुका था। मिसेस शेखावत ने शादी के सारे इंतजाम पर अपनी नजर रखना शुरू कर दिया था। कावेरी ने सारे डिजाइनर्स को अच्छे से अच्छे ड्रेसेस लेकर आने के लिए कह दिया था और बाकी लोग भी अपने अपने कामों में लगे हुए थे। सब लोग अपने अपनी तैयारियां कर रहे थे, पर राज को तो सबसे ज्यादा उस पल का इंतजार था जब वह सुहाना को अपनी दुल्हन के रूप में देखेगा। राज का सुहाना के बिना पहले ही मन नहीं लग रहा था और अब तो यह कह दिया गया था कि वह सुहाना को शादी की रात ही मिलेगा। जल्दी ही मेहंदी और संगीत की रातें भी बीत गई और बारात का दिन आ गया। आज राज का समय कट ही नहीं रहा था। उसे ऐसा लग रहा था कि कब यह दिन कटेगा और कब रात होगी, कब वो बारात लेकर सुहाना के घर जाएगा और उसे अपनी दुल्हन के रूप में देखेगा। वो सुबह से कई बार घड़ी देख चुका था। उसे ऐसा करता देखकर मिसेस शेखावत को बहुत हंसी आ रही थी और उन्होंने राज को छेड़ते हुए कहा, बेटा तेरे घूरने से यह घड़ी जल्दी नहीं चलेगी। तेरे ऑफिस वाले लोग तुझसे डरते हैं, यह घड़ी नहीं। उनके कहने पर राज बस हंसकर रह गया है। दिन बीत गया। राज बारात लेकर सारस्वत हाउस पहुंच चुका था। दोनों अब एक दूसरे के आमने सामने आने का इंतजार कर रहे थे। जैसे ही वरमाला का समय आया, सुहाना दुल्हन के रूप में राज के सामने आई तो उसे देखकर राज की आंखें भर आई। सारा का सारा बिजनेस सर्कल और मीडिया हाउसेस इस बात के गवाह बन गए कि एक बिजनेस टाइकून अपनी दुल्हन को देखकर रो पड़ा है। हर कोई राज की इस बात का कायल हो चुका था। बहरहाल दोनों की शादी हुई और सुहाना शादी के बाद राज की दुल्हन बनकर दोबारा शेखावत हाउस आ गई। पर सारी रस्मों के बाद राज ने तय किया कि वह और सुहाना अभी ग्रीन हाउस विला में ही रहेंगे और समय समय पर शेखावत हाउस आते रहेंगे। राज और सुहाना की शादी को अब 1 महीना हो चुका था। आज मैं तुमसे सुबह से बहुत जल्दबाजी में था और जल्दी जल्दी तैयार हो रहा था। सुहाना को लगा कि उसकी कोई मीटिंग होगी, पर राज ने कहा नहीं, उसे कहीं और जाना है। सुहाना ने राज की इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। राज तैयार हुआ और तैयार होकर जल्दी ही हॉस्पिटल पहुंचा। हॉस्पिटल पहुंचकर उसने डॉ चौधरी, जिन्होंने सुहाना की याददाश्त जाने वाले समय पर सुहाना का ट्रीटमेंट किया था, राज ने उनसे मिलने के लिए रिसेप्शनिस्ट को कहा। महज 2 मिनट के इंतजार के बाद राज डॉक्टर चौधरी के सामने बैठा हुआ था और डॉ चौधरी ने राज की ओर देखकर कहा, क्या हुआ मिस्टर शेखावत, सब ठीक है ना? कोई नई कॉम्प्लिकेशन? राज, नहीं डॉक्टर, सब कुछ ठीक है। बस मैं आपसे यह पूछना चाहता हूं कि क्या अभी भी मुझे सुहाना को वह दवाइयां देने की जरूरत है, क्योंकि अब तो हमारी शादी हो चुकी है। डॉ चौधरी, मिस्टर शेखावत, अब आप चाहे तो उन दवाइयों को बंद कर सकते हैं, क्योंकि सुहाना को वैसे भी अब सब कुछ धीरे धीरे करके आप खुद बता चुके हैं। आप यह चाहते थे कि सुहाना थोड़े समय के लिए चीजों को भूल जाए। हालांकि यह एक तरह का अंधा रिस्क था, पर आपकी किस्मत अच्छी थी कि सब चीजें सही जगह पर बैठ गई और वह मकसद आपका पूरा हो चुका है और आपने सुहाना के लिए नई यादों को बना लिया है। तो मेरे हिसाब से अब यही अच्छा होगा कि आप धीरे धीरे करके उन दवाइयों को सुहाना को देना बंद कर दे। मेरे सभी पाठकों को मेरी ओर से तहे दिल से धन्यवाद।
मेरी कहानियों को इतना पसंद करने के लिए और मुझे इतना प्यार देने के लिए। इन दोनों की प्यार की कहानी को फिलहाल यहीं पर विराम दे रही हूं। अगर आप सब ने चाहा तो जल्दी ही इसका सेकंड सीजन भी आएगा।